VRF इन HVAC में VRF सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले VRF का फुल फॉर्म जानना जरूरी है। VRF जो होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। ये VRF तो पहले नहीं आया था। सबसे पहले डाइकिन 1982 में VRV को लॉन्च किया था। उसके बाद VRV को देखकर, डाइकिन को देखकर फिर दूसरा कंपनी LG, सैमसंग सब जो भी है सारा कंपनी VRF को नया लॉन्च किया। तो अब हम लोग देखेंगे जो VRF कैसे काम करता है सिस्टम पे। जैसे HVAC लाइन पे कोई भी पैकेज यूनिट हो या सेंट्रल यूनिट पे, DX यूनिट पे जो भी है, सब में हीटिंग कूलिंग का सिस्टम होता है, इसीलिए सबको HVAC सिस्टम ही कहते हैं। तो VRF में भी ऐसे सेम सिस्टम होता है, HVAC सिस्टम की तरफ ही चलता है। VRF में भी हीटिंग कूलिंग हर चीज़ का सिस्टम होता है। और VRF जो है टोटल मशीन से अलग सिस्टम बनाया। जैसे कि आप घर पे एक आउटडोर एक इंडोर यूज़ करते हो एक रूम के लिए, तो जब हर रूम पे आप एक एक करके आउटडोर एक एक करके इंडोर लगाओगे तो इसके लिए आपको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, आपका इलेक्ट्रिक भी ज़्यादा जाएगा। हर सिस्टम अलग अलग होता है उसमें। तो VRF उसको देखकर सिस्टम ऐसे बनाया जो एक आउटडोर से अब कहीं इंडोर को चला सकता है। जैसे कि अब मान लो फॉर एग्जांपल आप एक आउटडोर लगाया, उससे आप 5 रूम कंट्रोल कर सकते हैं। जो 5 रूम इंडोर अलग अलग रूम पे इंडोर अलग अलग लगा सकते हैं। तो उसमें आप सेम सेम सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं VRF को। तो इस सिस्टम के लिए VRF बहुत ही अच्छा हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें हम लोग फिर कूलिंग भी मिलता है प्लस हीटिंग सिस्टम भी मिलता है VRF में। और VRF जो है, अब हम लोगों का दिल में सवाल आता है, जो VRF एक आउटडोर से 5 इंडोर चलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना रूम का AC बंद कर दिया, दूसरा रूम जो है वो AC चला रहा है, तो आउटडोर से फिर कैसे कंट्रोल होगा। ये बहुत सारा जो नया टेक्नीशियन होता है उसका दिल में ये सवाल आता है। तो उसके लिए भी एक सिस्टम है जो VRF बनाया, इसीलिए VRF बहुत आगे जा रहा है अभी। तो VRF जो है आउटडोर में 2 कंप्रेसर होता है। एक जो होता है नॉन इन्वर्टर, एक होता है इन्वर्टर कंप्रेसर। जो कि आप मान लो आपका लाइन पे 5 AC है, तो 5 AC से आप एक AC को बंद कर दिया, बाकी 4 AC आपका चल रहा है। तो ये जो गैस सर्कुलेशन है, इसके लिए आपका इंडोर का आगे सबसे पहले तो एक एक्सपेंशन वाल्व, जो इलेक्ट्रिकल एक्सपेंशन वाल्व होता है, EEV जिसका शॉर्ट फॉर्म है, तो वो हर इंडोर का आगे लगा हुआ होता है। जो कि आप इंडोर ऑफ कर दिया, आपको गैस भी उधर से वो ऑफ कर देगा, फिर दूसरा मशीन पे गैस डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसके लिए आपका जो आउटडोर पे कंप्रेसर लगा हुआ है, जो एक इन्वर्टर है एक नॉन इन्वर्टर है। तो इस मशीन पे अब इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर कैसे काम करता है। इन्वर्टर जो है ये हमेशा इसका RPM चेंज होता है, RPM कंप्रेसर का चेंज होता रहता है। आपको जितना गैस चाहिए इन्वर्टर से आपको उतना ही गैस मिलेगा। जो नॉन इन्वर्टर होता है ये कंप्रेसर आपका कंटिन्यू चलता रहता है। जब मशीन ऑफ करोगी तो वो कंप्रेसर आपका ऑफ हो जाएगा, नहीं तो आपका ये कंप्रेसर RPM हमेशा घूमता रहता है। जो नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, वो उस कंप्रेसर से आपका सारा गैस सर्कुलेशन जो भी कंट्रोल होता है, गैस का लोड जो आता है, जो AC हम बंद कर दिया उसके लिए अब गैस एक रूम का हिसाब से तो कम हो गया, तो फुल अगर प्रेशर आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए जो इन्वर्टर कंप्रेसर होता है उससे हम उसका RPM जब स्लो हो जाता है तो फिर आपका दूसरा मशीन पे डिवाइड होता है, और एक मशीन जब बंद हो जाता है उसके लिए फिर आसान हो जाता है। तो इसी तरह मशीन चलता रहता है, जो कि इन्वर्टर कंप्रेसर से RPM नॉर्मली घूमता रहता है। जैसे आप यूज़ करोगे इन्वर्टर कंप्रेसर का RPM ऐसे ही घूमता रहेंगे। तो ये था आज का इस VRF सिस्टम का टोटल वीडियो।